तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वराय गुरुर साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चे दरबार की जय हो। आरी भवानी वास कर मेरे खट के पटरे खोल एक रसना पे वासा गुरु मसूद शब्द मुख बोल। नमो नमो माता पिता नमो सृष्टि दस चार श्री रामेश्वर महाराज को तो नमस्कार। हरे इस संसार में आज तक जिन्होंने जैसा कर्म किया है उसी के अनुसार उस परमात्मा ने उसको फल दिया है। बहुत ही अच्छी रागनी आपके मध्य में। सबसे पहले तो धन्यवाद करना चाहूंगा बाबा साउंड सर्विस ढिगाव मंडी। जो मैं कर रहा हूं वो टीना को करना चाहिए था। धन्यवाद करना चाहूंगा बाबा साउंड सर्विस ढिगाव मंडी और मेरे बड़े भाई राजकुमार म्यूजिकल ग्रुप सिंघानी, मेरी साथी कलाकार मिस टीना, धर्मवीर सहन, सपना ठाकुर और जो 24 घंटे के दौरान YouTube चैनल प्रभुभजन टीवी आपके मध्य में 24 घंटे के दौरान YouTube पे आज का प्रोग्राम 24 घंटे बाद देख सकते हैं। धन्यवाद। और सबसे पहले डॉक्टर भाईराम की तरफ से आप सभी के चरणों में हाथ जोड़कर नमस्कार, चरण वंदन। और माता पार्वती ने हांसी करी थी और उस गौ माता ने छो में भर के माता पार्वती ने श्राप दे दिया था। और कैसे उस गौ माता ने पार्वती ने श्राप दिया, आइए पहली कड़ी में साथ। बहुत अच्छे। कामधेनु गौ माता के संगे उन्हें 5 सन फिरते बाण में पार्वती ने हंसी कर ली। गौ ने श्राप दिया क्षण में छो में भर के न्यू बोली तू राजा द्रुपद के जन्म में और तेरे 5 पति होंगे तू पति धर लिए मन में।
विक्रमादित्य और संत कुमारा उस परमपिता परमात्मा से मिलने के लिए चले जाते हैं और उस विष्णु भगवान की डोडी पे जय और विजय नाम के दो सगे भाई उनको रोक देते हैं। कहते हैं कि विष्णु भगवान के आराम करने का समय है। चारों ऋषि पुत्र छो में भर के उनको श्राप देते हैं, कहते हैं जाओ तुम पेड़ बन जाओ। जब विष्णु भगवान ने बाहर निकल के देखा, पेड़ बने देखे तो हालात पूछे कि भाई क्या हुआ, बोलो ना भाई। पूछने लग जाता है क्या हुआ, तो जय और विजय दोनों बताते हैं कि महाराज ऐसे ऐसे बात हुई, ऋषि पुत्र आए थे और उन्होंने हमें श्राप दे दिया, इसकी मुक्ति का कोई मार्ग बताइए। तो विष्णु भगवान कहने लग जाता है कि ऋषि पुत्रों का श्राप मैं नहीं उतार सकता, आपको एक उपाय बता सकता हूं, या तो परमात्मा की 7 जन्म की भक्ति या 3 जन्म का बैर कबूल कीजिए। और दोनों भाई 3 जन्म का बैर कबूल कर लेते हैं। किस तरह से हवाला बताया सबक। संत कुमारा हरि दरसता है जो कह दिए परम प्रभु भेटने जाते तो भी ऊपर जो कह दिए छो में भर के साप दे दिया आवागमन में जो कह दिए इस भूमंडल का फिर राज दे दिया और भेज पर तू लोग कह दिए भूमंडल का राज दे दिया हिरण्यकश्यप, दूसरा जन्म रावण कुंभकर्ण और तीसरा जन्म दंतवक्र और शिशुपाल के रूप में उस परमात्मा से बैर कबूल किया। और चौथी कड़ी में कवि ने ऐसी बात लिखी, चौथी कड़ी में क्या बताया भला। भील बड़ा था भील बड़ा था जिन्हें सदपुर में जन्म लिया, भील की पत्नी बड़ी दमयंती जिन्हें कुंदनपुर में जन्म लिया। ऋषि बना था हंस जिसने रमान सरोवर जन्म लिया, ऋषि की भक्ति पाल उतर की उन राजा के भरत में लिया, ऋषि की भक्ति पाल उतर की राजा के जन्म लिया। और 500 रुपए से जर्मन सिंह जी 500 रुपए से इस पार्टी का मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद। कैसे ही सवाल और ऋषि का फेरा लगता है और भील की पत्नी उस जंगल में रहा करते थे। और ऋषि ने सोचा कि संध्या का समय हो गया, क्यों न यहां विश्राम किया जाए। वो ऋषि वहां विश्राम करने के लिए रुक जाता है। भील की पत्नी दोनों बातें करते हैं कि यदि महाराज को कुछ हो गया, जंगल बियाबान है, तो गृहस्थी का धर्म खत्म हो जाएगा। आधी रात तक तो भील की पत्नी पहरा देती है और आधी रात के बाद भील करने का ऐसा हुआ कि एक शेर आके उस भील को
खा के चला जाता है और आधा शरीर उसको टहल के बाहर पड़ा रहता है। सुबह उठी और भी की पत्नी के आंखों में आंसू ही नहीं आए और चिता बना के उस चिता के ऊपर अपने पति के पार्थिव शरीर को लेटाकर उसके ऊपर बैठ जाते हैं। जब आरव मुनि जागते हैं तब कहते हैं कि बेटी ये क्या हुआ, तो बताते हैं कि ऐसे ऐसे महाराज आप मुख अग्नि देके चले जाइए, मैं इसके साथ सती होना चाहते हूँ। महाराज वहां से मुख अग्नि देके चले जाते हैं और रास्ते में फिर याद आता है कि यदि तू यहाँ नहीं आता तो आज ये कहानी नहीं होती। कैसे इस कड़ी में इसका बताया, किसने कहा जन्म लिया। पत्नी बड़ी दमयंती जिन्हें कुंदनपुर में जन्म लिया। ऋषि बना था हंस जिसने मानसरोवर जन्म लिया। ऋषि की भक्ति फिर पार उतर की उन राजा के घर जन्म लिया। ऋषि की भक्ति पार उतर की उन राजा के घर जन्म लिया। फिर चोट मिला भी फिर पार सौरभ का जिक्र किया। रणभूस भूप, ये रणभूस भूप सौरभ तय गिर क्या। रणभूस भूप क्या और करणी में भंग पड़ गया था। इंद्राणी तय मिलना चाहा जब से खेल बिगड़ गया था। और सप्तऋषि लिए जोड़ पाल की सारा टोटा झड़ गया था। और कई साल रहा सर्प जुड़ में वो तकिया पर सड़ गया था। सर्प जुड़ में सड़ गया था। श्री लक्ष्मी चंद सबके कर्म होता। श्री लक्ष्मी चंद सबके कर्म होता। उसे ईश्वर के घर होता है। सबके अनुसार की जय हो। रागनी अच्छी लगी हो तो ताली बजा दियो भाई।